गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं थदा शिफ्ट पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 और 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इस प्रश्नावली के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैं थदा शिफ्ट के आप चैनल को सभी को सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। बेल आइकन का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सके। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक एपी में दे रखा है हमें, एपी एपी दे रखी है हमें क्या क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर। आपको ए का मान दे रखा है, बी का मान, एन का मान, आपको एन का निकालना है, रेशन मतलब योगफल, एसन का मतलब होता है योगफल वाला योगफल निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। तो देखो एन का मान दे रखा है, डी का और एन का मान दे रखा है। तो हम एनवे पदों वाले सूत्र से इसका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एन का मान निकालेंगे। एन का मान आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, एपी का एन पदों, एपी के एन पदों का, जो एपी के एन पदों का वो आप जानते हो क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एपी के एन पदों का एन पद निकालने का सूत्र एन। तो यहां से देखो हमें एन का मान कितना दे रखा है बच्चों, 50 दे रखा है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है कि जो मान देखा वही रखना है। ए का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। एन का मान हमें निकालना है तो दे रखा है। डी का मान कितना है, 3 है। तो देखो यहां से क्या होगा, 50 5 इस 3 के अंदर गुणा कर दो तो यहां से क्या आएगा, 3n माइनस के 3। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, 50 प्लस के 5 और माइनस के 3 है तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 3n। इस 2 को इधर भेज देंगे तो यहां से क्या आएगा, 3n बराबर 50 माइनस 2। ठीक है, यहां से क्या आएगा हमारे पास, 3n बराबर 48 और यहां से n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या होगा, 48/3। तो कितना से कटेगा, 16 पर कटेगा, 16 48। तो हमारे 16 कितना होगा, 48। तो हमारे पास जो n का मान है बच्चों कितना है, 16। कितना है, 16। तो n का मान हमारे पास 16 आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमें a का मान 5 दे रखा है, n का मान हमारे पास 16 आ गया है और an का मान हमें कितना दे रखा है, 50। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों सॉरी बच्चों, अब इसे आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, एसन का मान निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, एपी के एन पदों का योगफल, एसन का मतलब होता है योगफल। यहां से क्या होता है, एसन बराबर n/2 ए प्लस एन। ये वाला सूत्र होता है, सूत्र तो इसके 2 होते हैं लेकिन हमें क्या है, ये वाले मान दे रखे तो इसी मान से निकाल लेंगे। तो यहाँ से एस एन का मान तो हमें निकालना है, एन का मान कितना दे रखा है, 16/2। यहाँ से फिर ए का मान कितना है, 5 प्लस, और यहाँ से ए एन का मान कितना है, 50। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, 2 का बार में 8, 16 में तो कितनी 8 पर 50 और 5 कितने होते हैं, 55। 55 को गुणा करो तो 55 को आप क्या करोगे, 8 से गुणा करोगे तो 8 × 40 असल की 4, 8 × 40 और 4 कितने होते हैं, 44। तो हमारे पास कितना आ गया, 440। तो एसन का मान कितना आ गया हमारे पास, 440। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। और अब देखो आसानी से निकला, हमें जो मान दे रखा ना उसी से तो निकाला हमने, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ छोड़ लिया है। हमें ए का मान दे रखा, डी का और एन का। जब ए का मान, डी का और एन का मान आपको दे के रखता है तो आप आसानी से एन पदों वाले सूत्र से क्या निकाल सकते हो, एन का मान निकाल सकते हो। जब आपके पास ए का मान है, एन का मान है और एन का मान है तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, योगफल निकाल सकते हो। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका दूसरा पार्ट। इसमें 10 पार्ट दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में कितने, तीसरे क्वेश्चन में कितने पार्ट दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन, 10 पार्ट दे रखे हैं। तो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। देखो वही हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले एक बात समझ लो अच्छे से बच्चों, ये जो हमें दे रखा है एन होता है क्या, एन होता है, एन बराबर हमें कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। कितना दे रखा है, 35। याद देखो इस एन का मान यहाँ कितना दे रखा है, 13 दे रखा। तो एन का मान कितना दे रखा है, 35 हो गया। मतलब यहाँ एन का मान कितना दे रखा है, 13।
कितना दे रखा, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, तो यहाँ से n का मान मेरे पास कितना आ गया 13। यहाँ भी देखो दे रखा ना, यहाँ भी n बराबर कितना है 13 ही है, क्योंकि हर जगह n का मान सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा हर जगह ही। अगर उस क्वेश्चन को जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें n का मान 13 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे, एपी के n पदों का, ठीक है, तो क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें किसका निकालना है, an हमें दे रखा कितना 13, a का मान कितना 7 प्लस n का मान हो गया 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें an का मान दे रखा है कितना है 35 बराबर 7 प्लस 13 में से एक कितना हो गया 12 डी। अभी 7 को इधर भेज दो, तो यहां से क्या आएगा 12 डी बराबर 35 माइनस 7, तो यहां से कितना आएगा 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 28। तो यहां से हम डी का मान निकालेंगे, तो ये इधर गुणा में इधर किस में जाएगा भाग में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहां से 28/12 कितना हो जाएगा 12। देखो किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 पे 12 और 7 चौके 28, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया डी बराबर 7/3। डी बराबर 7/3 आ गया है, तो डी का मान तो हमने निकाल दिया है। अब जो ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डी का मान निकालना था, डी का मान, अब एस एन का मान निकालना है, योग का निकालना, तो क्या निकालेंगे, ए का मान हमें दे रखा 7, ए 13 मतलब ए एन का मान कितना दे रखा 35। ठीक है, एस एन का मान ही तो निकालना है ना, यहाँ एन का मान भी आ गया आपको पास, एन का मान देखो मैंने बताया आपको 13 होता है, यहाँ एन का मान भी आपको लेना चाहो 13 हो गया, हमें तो एस एन 13 का मान निकालना है, तो आसानी से हो जाएगा। आप देखो एपी के प्रथम एन पदों का योगफल, तो सूत्र क्या होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, तो यहां रखो एस एन का मान 13/2, ए का मान कितना 7 प्लस ए एन का मान कितना 35, तो यहां से क्या आएगा 13/2 गुणा 35 और 7 कितने होते हैं 42, तो ये हो गया 42, काटो इसे, तो कितने बार कट गया 21 बार, तो यहां से कितना आएगा 13 गुणा 21, गुणा करो 13, देखो 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 एकम 2, और यहां से कितना आ गया 2 एकम 2, तो एक बार यहां देखिए आप, तो आगे देखो फिर आगे यहां से क्या आएगा 13 को 21 से गुणा करेंगे, तो 13 को 21 से गुणा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2, तो यहां से 3 7 2 कितना आएगा 273, तो हमारे पास जो एन 13 का मान कितना आ गया है 273, कितना आ गया है 273 आ गया है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहाँ हमें 12 पद दे रखा है 37, डी का मान दे रखा है 3, ए का मान दिखाना है, एस एन 12 पद दे रखा है। ठीक है, एस एन 12 पद निकालना है, तो देखो हमें 12 पद दे रखा है, इसका मतलब आपको 12 पद 37 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ देखो 12 पद है, ये हमें कितना दे रखा है एन का मान 12 होता है, इस 12 का मतलब 12 पद ही है, 12 पदों का हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है, 12 पदों का योगफल निकालना है, इसका मतलब एन का मान कितना है 12 है। यहाँ हमें कितना बोला कि एन जो 12 पद है उसी का मान हमें निकालना है, 12 पदों का निकालना है, तो देखो यहाँ से हमें एन का मान दे रखा है 12 पद दे रखा है 37, डी का मान दे रखा है, यहाँ से सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, उसके बाद एस एन 12 पदों का योगफल निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे एपी के, या लिखें एपी का एनवा पद बराबर क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या है क्या दे रखा है 12 पद, यहां से क्या आएगा ए का मान हमें निकालना है, एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, इसका मान कितना दे रखा है 12 पद का मान कितना दे रखा है हमें 37, और यहां से ए का मान निकालना है 12, यहाँ 11 बच गया, तो यहाँ 11 गुणा 3, तो यहां से क्या निकल के आएगा 37 बराबर ए प्लस 33, ये 33 प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो हमारे पास डी का मान कितना आ गया ए का मान 4, तो जो ए का मान आ गया वो कितना आ गया 4, हमने ए का मान निकाल दिया है।
अब ए का मान हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आ गया है ए का मान कितना आ गया 4, 13वां पद हमें दे रखा है 37 और हमें निकालना क्या है एन 12वां पद निकालना है, 12 पदों का योगफल निकालना है, 12वां पद नहीं 12 पदों का योगफल निकालना है। तो देखो क्या करेंगे यहां से एपी के एनवे पदों का योगफल, बच्चों ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि नंबर काटने की कोई गुंजाइश न हो, टीचर नंबर न काटे आपका एग्जाम में। तो या एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, कोई गलती नहीं निकाल सकता फिर भी आपने कई क्वेश्चन में गलती की है। यहां से क्या हो गया 12, 12 पर निकालना एन का मान कितना हो गया 12 इंटू 2, यहाँ कितना हो गया ए का मान कितना है 4 प्लस हमारा जो 12वां पद है वो कितना है 37, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आएगा 12 में 2 का भरेंगे 6 और यहाँ 37 और 4 कितने हो जाएंगे 41, कितना हो गया 41 हो गया क्या, तो 41 को 6 से गुणा करें 6 और 6 चौक 24, तो हमारा 12वां पद क्या है 12 पदों का योगफल कितना है 246। तो जो 12 पदों का योगफल कितना आ गया हमारा 246। देखो फिर समझो बच्चों इसको, देखो हमें 12वां पद क्या दे रखा है 37 दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए का मान निकालना है और 12 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो यहां से 12 पद दे रखा है, इसका मतलब एन का मान हमें 12 दे रखा है, नहीं दे रखा 12 पद ही तो है, कुल 12 पदों का हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। तो हमारा 12 पद क्या होगा एन, तो अंतिम पद कितना हो गया, या 12 पद दे रखा है एन का मान 12 हो गया, तो एपी का एन पद निकालेंगे तो हमें पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस बी होता है। या हमने ए 12 पद रखा बराबर ए प्लस 12 माइनस 1 गुणा 3, 12 पद हमें कितना दे रखा है 37, तो यहाँ ए का मान निकालेंगे। यहाँ देखो 12 में से गया कितना बच गया 12 में से गया 11, 11 को 3 से 33, 33 प्लस में इधर जाएंगे माइनस में, तो ए बराबर 37 माइनस 33 बराबर 4, ए का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ से हमें ए का मान मिल गया है, 12वां पद मिल गया है और एस एन 12 पदों का क्या दिखाना योगफल दिखाना। हमें पता है योगफल का सूत्र ये वाला होता है, जहां हमने एन का मान रखा है ए का मान हमें पता है, ए एन का मान भी हमें पता है, यहाँ रखा हमारा उत्तर आ गया। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो चौथा पार्ट है, हमने 3 पार्ट, तीसरा या चौथा पार्ट शुरू हो गया है, तो चौथा पार्ट में देख रहा है। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, तीसरा पद 15 देख रहा है 10 मतलब, और 10वां पद 10 पदों का योगफल 125 दे रखा है, हमें डी का मान निकालना है और 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखो हमें तीसरा पद दे रखा है, तो यहां से हमें एक बार क्या निकालेंगे तीसरा पद निकालेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे एपी का एनवा पद, तो 10 3वां पद तीसरा पद निकालेंगे क्या होगा, हमें पता है एपी का जो एनवा पद क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से तीसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से क्या निकल के आएगा A प्लस 2D। हमें तीसरा पद कितना दे रखा है 15, तो हमारे पास ये समीकरण नंबर क्या दे देंगे इसको 1। अब हमें जो 10 पदों का योगफल दे रखा है 125, यहां से हम क्या करेंगे पहले 10 पदों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो करेंगे वो आगे फिर बाद में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे एपी के एनवे पदों का योगफल, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें तीसरा पद निकाल लिया है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, तो तीसरा पद हमें देखा 15, इसमें 15 बराबर a प्लस 2d हो गया। अब हमें 10 पदों का योगफल निकालना, तो हम योगफल का सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला सूत्र भी मैंने आपको बताया, योगफल का 2 सूत्र होते हैं अलग अलग मान पे। अब 10वां पद निकालेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10 बटे 2 2a 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें 10 पदों का योगफल दे रखा है 125, यहाँ कितना आ गया 5, इधर से क्या होगा 2a प्लस 9d। इस 5 इधर गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से आएगा 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5। तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 50 25। तो हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर दे देंगे 2, ठीक है। अब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, यहां से हम a और d का मान निकालेंगे। किसका a का मान निकालेंगे d का मान निकालेंगे। तो यहां से क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, देखो बच्चों आपको पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें तीसरा पद निकालना, हमें तीसरा पद निकाला, हमें
तीसरे पद निकालने का सूत्र पता है, एपी का एनवा पद पता है हमें, एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी होता है। तीसरा पद निकाला, यहाँ से क्या है ए प्लस टू डी, यहाँ से हमें एस मतलब 10 पदों का योगफल दे रखा है, 10 पदों का योगफल निकाला तो हमारे पास क्या है दो ए प्लस नो डी बराबर 25। अब दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए, यहाँ से हम ए डी का मान निकालेंगे तो देखो क्या है ए प्लस टू डी बराबर कितना है 15। दूसरा हमारे पास क्या है 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25। समीकरण नंबर ये एक है, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो बच्चों अब क्या करना होता है, जब भी हमें यहां से कोई मान निकालना होता है किसी भी समीकरण के में एक पद को समान करना होता है। क्या करना होता है, समान करना होता है। तो यहाँ देखो यहाँ 2a है, इसको भी 2a बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण 2 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करो तो इसको 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30। समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब समीकरण नंबर 3 हो गया और समीकरण नंबर 2 कौन सा हमारा 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हो गया 2। अब देखो क्या करेंगे, अब इधर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, साइड में लिख देंगे घटाने पे। अब घटाओ, प्लस है उसको माइनस बनाओ और माइनस है उसको प्लस बनाओ, तो सभी प्लस के माइनस माइनस माइनस, तो यहां से देखो कैंसिल हो गया, ये वाला तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये प्लस के 4d है माइनस के 9d है तो कितना आएगा माइनस के 5d। इधर देखो ये 25 है, ये प्लस के 30 है माइनस के 25 तो कितना आएगा 5। यहाँ से d का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 उधर जाएगा, d बराबर 5 बटे माइनस का 5, तो वो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 1। यहाँ से हमारे पास d का मान कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि देखो माइनस का निशान है नीचे तो माइनस का 1 आ गया। अब d का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, आसानी से हमारे पास कितना मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। तो बच्चे एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको आगे का क्वेश्चन समझा सके, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो चलो अब क्या करना है हमें, आप किसी भी समीकरण में आप क्या करोगे मान रख दोगे और यहां से हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो अब रखेंगे हम, तो देखो ये इधर वाला छोड़ देते हैं, इसको फिर मिटा देंगे। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, d बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारे पास ये वाला है a प्लस 2d बराबर 15। देखो ये तो गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ है, लेकिन पहले वाला समीकरण तो हमारे पास यही है, इसमें रखेंगे तो a प्लस 2 गुणा -1 बराबर कितना हो गया 15। यहां से क्या निकल के आएगा a बराबर हमारा क्या आएगा, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 बराबर 15। अब देखो माइनस का 1 माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 2 बराबर 15। अब ये माइनस का प्लस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा a बराबर 17। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया 17, d का मान -1 आ गया। अब 10वां पद आसानी से निकाल सकते हैं हम, अब 10वां पद निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब 10वां पद निकालेंगे। तो चलो अब इस वाले को मिटा देते हैं, तो यहां से हम d का मान भी लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास d का मान -1। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं, यहां हम 10वां पद निकालेंगे। तो 10वां पद निकालेंगे तो क्या से करेंगे, वही काम करेंगे। क्या लिखना हमें सबसे पहले एपी का एनवा पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद क्या है, 10वां पद निकालेंगे, a का मान हमें दे रखा 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 17 प्लस यहाँ कितना होगा 9 माइनस 9, 10 में से गया तो 9 और माइनस का 1, तो यहाँ क्या होगा 17 माइनस 9 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना होगा 17 माइनस 9, तो कितना बचेगा 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 8। तो हमारा 10वां पद कितना आ गया बच्चों 8। तो हमारा 10वां पद कितना आ गया 8 आ गया। हम d का मान निकाल दिया -1, हमें किन किन का मान निकालना था, d का मान -1 निकालना था, d का मान निकालना था और 10वां पद निकालना था, तो हमने दोनों निकाल दिए हैं। तो ये निकालना था हमें। तो आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 5वां पार्ट। हमें क्या मान दे रखा है, हमें d का मान दे रखा है, 9 पदों का योगफल दे रखा है, a का मान निकालना है और 9वां पद निकालना है।
तो देखो योगफल वाला सूत्र लगेंगे डायरेक्ट यहीं से हमारे पास आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। तो हमें पता है योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो हमें एस एन 9 पदों का योगफल दे रखा है, यहां से क्या होगा 9 बटे 2 2a, इसका मान तो निकालना है 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 5। तो हमें 9 पदों का योगफल दे रखा है कितना 75 इंटू 9 बटे 2, यहां से आएगा 2a प्लस 9। तो 9 है, यहां से कितना 9 में से क्या 8, तो 8 गुना 5। तो यहां देखो इस 2 को इधर ये भाग में इधर किसमें आ जाएगा गुणा में, तो कितना आएगा 75 गुना 2 बराबर 9, 2a प्लस कितना हो गया 40। अब यहां देखो इस 2 को इस 75 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 150। इधर देखो 9 है, इधर कितना हो गया 2a प्लस 40। अब देखो ये 9 इधर किसमें इसके साथ गुणा में इधर लेकर आएंगे तो किसमें आएगा भाग में, तो क्या आएगा 2a प्लस 40 बराबर 150 बटे 9। तो कट रहा तो काटो इसे, तो 2a प्लस 40 काटेंगे तो कितना आएगा 9 का 9, कितना बच गया, आप कितना बच गया बच्चों 9, 6 बच गया। क्या क्या कटेगा कि ये शायद 3 से कटेगा, 3 से एक और काटो इसे, 3 से काट लो। तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजो 15, तो कितना आ गया 50 बटे 3 आ गया। अब इधर देखो यहां से हम किसका निकालेंगे 50 बटे 3 आ गया। अब इधर इस 40 को उधर भेज देंगे तो 2a बराबर 50 बटे 3 माइनस के 40, इसके नीचे 1 लगा देंगे। यहां से हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे। देखो यहाँ ये प्लस का है, इधर आएगा तो 40 माइनस का हो गया। अब इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, इन दोनों को क्या निकलेगा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3। 3 का भाग 3 में लगाएंगे 1 बच जाएगा, 1 को 50 से गुणा करेंगे तो 50 माइनस 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितने बच जाएगा 3 में, और 3 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 120। तो यहाँ से क्या आएगा 2a बराबर 50 किया तो कितना बच गया यहाँ पे 70 माइनस के 70 बट्टे कितना हो गया 3। अब ये देखो इधर गुणा में है 2, इधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा भाग में, तो यहाँ a बराबर माइनस 70 बट्टे 3 गुणा 2। अब देखो 2 से काटेंगे 35, 70 को तो कितने में कटेगा 35। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा a का मान आएगा माइनस के 35 बट्टे 3। a का मान हमारे पास 35 बट्टे 3 आ गया है। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इस बोर्ड पे जगह नहीं है। चलो तो आगे देखिए फिर, अब हमें कौन सा a का मान हमें निकालते हैं, हमें क्या निकालना, अब नौवा पद निकालना। तो देखो तो अब नौवा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, एपी का एनवा पद क्या होता है हमारे पास एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो नौवा पद क्या दे रखा है 9, ए का मान कितना हमारे पास माइनस के 35 बटे 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू कितना है डी का मान कितना है 5। ठीक है, तो यहां से कितना है माइनस के 35 बटे 3 प्लस यहाँ कितना बच गया 8, तो 8 गुना 4, तो यहां से कितना आएगा माइनस के 5 है, सॉरी 5, तो यहाँ माइनस के 35 बटे 3, ये कितना हो गया 8 पंजो 40। ठीक है, इसके नीचे फिर 1 लगा देंगे, यहां से कितना आएगा एलसीएम 3, इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है, तो यहाँ दोनों को गुणा करके लिखा तो कितना आ गया 3, 3 का भाग 3 में लगेगा 1 बचेगा, 1 को गुणा करके 35 को माइनस को 35 प्लस 1 का भाग लगेगा 3 में 3 बचेगा, 3 को हम 40 से गुणा करेंगे तो 120। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 120 है, तो 120 में से 35 घटा लो तो कितना बचेगा 5, इधर बचेगा कितना 11, 11 में से 1 घटाओ कितना 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 3 घटाएंगे तो 11 में से कितना बचेगा 8, तो हमारे पास कितना है 85 बटे 3। तो हमारे पास 10वां पद क्या है 85 बटे 3। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों कि हमारा 10वां पद कितना आ गया 85 बटे 3। तो हमारे पास जो a का मान आया है, यहां से a का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस के 35 बटे 3 और 9वां पद कितना आ गया हमारे पास 10वां नहीं है, ये 9वां पद है, 9वां पद कितना हमारा 85 बटे 3। तो यही तो हमें निकालना था और हमने ये आसानी से निकाल दिया है। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये एक बार आप ट्राई करोगे ना तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो चलो बच्चों छठा पार्ट देखिए आप, छठा पार्ट चल रहा है हमारा, जहां पे देखो क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, योगफल दे रखा है 90, हमें एन का और एन का मान निकालना है। तो हम सीधा किसका लगाएंगे, योगफल दे रखा है तो योगफल का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। ठीक है, तो यहां से क्या होता है योगफल का, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से एस एन का मान हमें कितना दे रखा है 90, एन का मान कितना निकालना है तो एन बटे 2, ए का मान कितना दे रखा है 2 प्लस एन का मान हमें निकालना है इंटू डी का मान कितना 8। तो ये 2 इधर भाग में, इधर किसमें आएगा गुणा में, तो 90 गुणा हो जाएगा 2, यहाँ रहेगा एन, यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ अंदर गुणा करेंगे हम, अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 एन माइनस के 8, ये पहले इससे गुणा होगा 8 माइनस के 1 से गुणा तो माइनस के 8, तो यहां से कितना बचेगा 180 एन, यहां से कितना आएगा 8 एन माइनस के 4, अंदर गुणा कर दो एन की तो कितना होगा 180 बराबर 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन। तो यहां से देखो ये आगा, अब इस 180 को इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन बराबर माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखो ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे इसे तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 एन 2 एन स्क्वायर माइनस एन बराबर माइनस का एन हो गया ना। अब यहां से देखो 4 चौक 16 बच गया 2, 4 पंजो 20। अब हमें कितना चाहिए बच्चों, यहां देखो हमें तो कितना चाहिए एन चाहिए, मतलब यहां ये कितना है इधर, इसको देखो अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया है, द्विघात समीकरण आ गया तो हम क्या निकालेंगे, इससे शून्य निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो प्रथम पद, ये सेकंड पद और ये थर्ड पद, आपको प्रथम और थर्ड पद को गुणा करना है, तो मतलब 2 को आप करोगे 45 से गुणा तो कितना हो जाएगा 90। अब देखो हमें 90 आ गया है, हमें तो यहाँ कितना चाहिए एन है, केवल यहाँ तो एन ही है, इससे गुणा में 1 होता है, इससे गुणा में 1, हमें तो 1 चाहिए यहाँ। अगर इनको जोड़ने पे हमारे पास 1 आना चाहिए और इनको गुणा करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो आपको देखो किनको गुणा करोगे कि 90 आ जाएगा, तो आपको पता है 9 को 10 से गुणा करते हो तो कितना आ जाता है 90। ठीक है, अब देखो हमें तो माइनस का 1 चाहिए, तो आप क्या करोगे माइनस 10 प्लस 9 करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1, और गुणा करेंगे तो देखो कितना माइनस का निशान है, देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस के 45 है तो ये माइनस के 90 आ गया, क्या हमें माइनस के 90 चाहिए, तो माइनस को 10 से 9 को गुणा करेंगे तो माइनस के 90 आ जाएगा। तो गुणा करने पे तो माइनस के 90 आ रहा है और जोड़ने पे हमारे पास माइनस का 1 आ रहा है, तो इस माइनस 1 के स्थान पे क्या रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे, तो क्या आएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें माइनस 10 प्लस 9 बाहर आएगा n माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, यहां से देखो 2n स्क्वायर प्लस इस n के अंदर गुणा कर दो तो माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, यहां से क्या आएगा हमारे पास 2n स्क्वायर, देखो ये प्लस ये माइनस तो कितना है माइनस का 10n, ये प्लस का ये भी प्लस का तो कितना आएगा 9n माइनस के 45 बराबर 0। देखो आप दो दो के जोड़े बनेंगे, ये वाला दो दो के जोड़े बन गए हैं, तो यहां से इस वाले को मिटा देते हैं एक बार के लिए। हाँ, तो अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा n, इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा n लिख सकते हो। इधर वाले को क्या लिख सकते हो 9 गुणा n और इसको लिख सकते हो 9 गुणा 5 बराबर 0। ठीक है, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, 2 ले लो, या n है तो n भी आ गया। अब जो कॉमन लोगे उसका यहाँ भाग लगा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बचा n, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, तो यहाँ बच गया माइनस के 5 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है 9, तो यहाँ भी हम 9 का भाग लगाएंगे, यहाँ भी 9 का लगाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 से 9, यहाँ बचा n, यहाँ बचा माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों सेम है, तो यहां से हमारे पास आएगा n माइनस 5, जैसे n माइनस 5 आएगा तो यहाँ भी n माइनस 5 का भाग लगेगा और यहाँ भी n माइनस 5 का भाग लगेगा, तो यहाँ तो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 2n, ठीक है, और यहाँ क्या बचा प्लस के 9 और बराबर क्या हो गया 0। अब क्या कर सकते हो आप, इसको लिखोगे
एन माइनस वन व एन माइनस 5 बराबर 0। इसको लिखोगे 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से हम n का मान निकालेंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका प्लस का, तो n बराबर हो गया 5। अब यहां से निकालेंगे तो 2n बराबर माइनस के 9, यहाँ से 2 गुणा में इधर किस में जाए भाग में, n बराबर माइनस 9 बटे 2। देखो बच्चों कभी भी माइनस का मान, कभी भी n का मान माइनस में नहीं होता, तो ये तो n का मान नहीं होगा, तो ये तो रोंग हो गया। तो हमारे पास जो n का मान आ गया वो कितना आ गया है, n बराबर 5। अब n का मान 5 आ गया तो an का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a का मान है, d का मान है, n का मान है, तो an वा पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हल करते हैं। तो चलो फिर आगे देखो आप। तो यहां से हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एपी का n वा पद तो क्या होता है, an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास n का मान कितना है 5, a का मान कितना 2, 5 माइनस 1 इंटू 8, 2 प्लस यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ हो गया 8, तो यहाँ से क्या 2 प्लस 8 चौक 32। तो हमारे पास a पांचवा पद क्या आ जाएगा 34। तो हमें ये पांचवा पद ही निकालना था, क्योंकि n का मान 5 है तो पांचवा पद निकालना था, n का मान निकाला, इसका मतलब पांचवा पद निकालना था, और पांचवा पद हम निकाल दिया, कितना हो गया 34। तो यही हमारा उत्तर है। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, तो यहां से आप लिख सकते हो an बराबर कितना आएगा 34। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप। तो चलो बच्चों इसका 7वां पार्ट देखिए। हमें क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है, n वा पद दे रखा है 62, और हमें SN दे रखा है योगफल देगा 210। अब हमें n का मान निकालना, d का मान निकालना। देखो SN वाला दे रखा है, an दे रखा है और a का मान दे रखा है, तो हम SN वाला सूत्र लगा देंगे। क्या लिखेंगे, AP का प्रथम n पदों का योगफल। तो आपको पता कौन सा लगेंगे हम, योगफल वाला SN बराबर n बटे 2 a प्लस an वाला लगाएंगे, क्योंकि हमने मान दे रखा है। तो यहां से SN का मान 210, n का मान तो हमें क्या करना है निकालना है, तो यहां से n का मान निकालेंगे। यहाँ a का मान दे रखा 8 और an का मान दे रखा 62। ये देखो इधर किसमें है भाग में, इधर किसमें है गुणा में, तो 210 गुणा 2 इधर कितना आ जाएगा n 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, तो 70 हो गया। तो यहां से कितना आ गया 0 2 4, इधर कितना आएगा 70n। यहां से n का मान निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 420 बटे 70। 0 से 0 कट गया और 7 से काटेंगे 42 को तो 6 बार कट गया। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया बच्चों 6। n का मान कितना आ गया 6। देखो 7 6 42 6 बार कट गया, इसका मतलब n का मान आ गया 6। अब n का मान 6 आ गया तो आसानी से हम क्या निकाल सकते, d का मान निकाल सकते। कौन से सूत्र से निकाल देंगे हम, कौन से सूत्र से निकालेंगे n पदों वाले से। तो क्या लिखेंगे, AP का n वा पद तो क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें दे रखा 62, a का मान दे रखा 8, n का मान अभी हमने निकाला 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ देखो 62 बराबर 8 प्लस ये कितना हो गया 5d। इस 8 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 5d बराबर 62 माइनस 8। तो 5d बराबर कितना आएगा, 62 में से गया 2 निकाला 60, 60 में से 6 गया, कितना बच गया 54। कितना बच गया 54, 54 बचा गया, 8 निकाल दो तो 54 बच गया। अब यहां से d का मान कितना निकालेंगे तो आएगा 54 बटे 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया d का मान, n का मान 6 आ गया, d का मान आ गया 54। तो ये हमारे उत्तर थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां पार्ट। यहाँ देखो हमें an का मान दे रखा है 4, d का मान दे रखा है और योगफल दे रखा है -14। हमें n और an का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम AP के n पद। तो क्या लिखेंगे, AP का n वा पद जी वाला लगाएंगे। तो यहां से क्या आएगा an बराबर a प्लस n वन 1 इंटू डी। an का मान कितना है 4, a का मान हमें देने रखा है, n का मान भी नहीं दे रखा है, तो इंटू आएगा। d का मान कितना दे रखा है हमें 2। तो यहां से कितना आएगा हमारे पास 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2।
इस -2 को इधर भेज देंगे तो कितना होगा, 4 + 2 बराबर a + 2n। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 बराबर a + 2n। यहां से a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 2 को इधर भेज देंगे 2n को, तो a बराबर आएगा 6 - 2n। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 - 2n आ गया। यहां से हमने a का मान आसानी से निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, एसएन वाला सूत्र लगाना है। तो क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम n पदों का योगफल। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहां से a का मान निकाल लिया है। अब एपी वाला एसएन वाला सूत्र लगेंगे। यहां से हम निकाल लेंगे n/2, ठीक है। यहां से क्या आएगा, 2a + n - 1 × d, ठीक है। यहां से एसएन का मान कितना दे रखा, -14, n का मान हमें निकालना ही है। यहाँ देखो 2, a का मान कितना दे रखा है, ये वाला, तो यहाँ रख देंगे ये वाला, तो 6 - 2n, ठीक है, प्लस n - 1 इंटू कितना है, 2। तो यहां से आएगा -14 n/2, अंदर गुणा करो इसकी, 6 दूनी 12 -4n। अब इस 2 के अंदर गुणा करेंगे 2n - 2। तो अब देख लो जो भी आ रहा है, 14 बराबर n/2। ये देखो प्लस के 12 है, ये माइनस के 2 है, तो कितने बचेंगे, 10। ये माइनस के 4n है, प्लस के 2n है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2n, ठीक है। इस 2 ये गुणा में इधर किसमें है, भाग में, इधर भाग में देखो, तो ये 2 इधर गुणा में, तो कितना आएगा, -14 × 2, ये n 10 - 2 है, ठीक है। यहां से कितना हो गया, -14 दूनी 28, और यहां से कितना हो जाएगा, 10n - 2n²। इस -28 को इधर इसकी तरफ देख रहे हैं, तो या इसको इधर ले आओ सारे को, तो यहां से आएगा तो क्या आ जाएगा, तो 2n² माइनस के 10n - 28 बराबर 0। क्योंकि इस पद को पूरे को इधर ले आए, तो ये माइनस का था, ये प्लस में हो गया, और ये किसका प्लस का, ये माइनस का हो गया। यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां से 2 का भाग लग रहा है इस पूरे समीकरण में, तो इसको 2 का भाग लगेगा तो क्या होगा, n² -5n - 14 बराबर 0। अब देखो हमें ये जो मध्य पद है, ये इस मध्य पद लेके आना है, तो हमें क्या करना है, प्रथम पद ये, इसके गुणा कुछ नहीं, 1 ले लो, ये प्रथम पद है, ये सेकंड पद, ये थर्ड। अब प्रथम और थर्ड को गुणा करेंगे तो a गुणा -14, तो कितना आएगा, -14। अब इसको क्या करें, टुकड़े करें इसके ऐसे, तो 7 दूनी कितना होता है, 14। इसका मतलब आ सकता है आसानी से। तो आपको क्या करना है, यहाँ लोगे -7 प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा, -5। हमें किसका चाहिए, -5 ही चाहिए, क्योंकि हमें पता 7 दूनी 14 होते हैं। अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, -5। और देखो -7 को गुणा करेंगे 2 से, तो -14 आ रहा है क्या, तो गुणा करने में तो आना चाहिए -14, और जोड़ने पे आना चाहिए -5। अब -5 के स्थान पे ये वाला रख देंगे, यहाँ से आएगा n² प्लस -7 + 2 n -14। अब देखो यहां से क्या आएगा, n² प्लस, अंदर गुणा करो माइनस की n की, तो 7n + 2n -14 बराबर 0। इस प्लस के अंदर जाएगा तो ये होगा n² प्लस माइनस के 7n, ये प्लस तो ये कितना होगा, 2n -14 बराबर 0। यहाँ से 2 के जोड़े कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा, n गुणा n माइनस के 7 गुणा n, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा n, ये होगा 2 गुणा 7 बराबर 0। यहाँ से देखो n कॉमन आ रहा है, तो हमने n लिया, तो यहाँ होता है n माइनस के 7। यहाँ देखो जब भी आप n कॉमन लोगे तो इस पूरे समीकरण n का भाग लगेगा, जो भी कटेगा वो कट जाएगा, बाकी बचेगा वैसे। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा n, यहाँ बचेगा 7 बराबर 0। अब देखो ये दोनों इसमें कॉमन है, तो यहाँ से आएगा n - 7। अब जैसे n - 7 यहाँ n - 7 का भाग लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तो यहाँ तो बचेगा n, और यहाँ प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास मान आ गया है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से a का मान निकालिए, सबसे लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ से a का मान निकाला, एसएन वाले सूत्र में हमने a का मान रखा, वहां से हमारे पास द्विघात समीकरण हुए। अब द्विघात समीकरण बना है, वहां से हम n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के बाद हम क्या रख देंगे, यहाँ पे n का मान रख देंगे, हमारे पास a का मान आ जाएगा। तो आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो फिर आगे करते हैं इसे। तो जो हमारे पास क्या आया है, यहां से n - 7 बराबर 0। दूसरा क्या है,
n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान उधर जाएगा तो क्या होगा, n बराबर 7 और ये वाला जाएगा तो n बराबर -2। आपको पता माइनस में कभी भी n का मान नहीं होता, ये वाला तो होगा नहीं। तो हमारे पास जो n का मान आ गया वो कितना आ गया, 7। अब n का मान 7 हम समीकरण नंबर इस वाले में रख देंगे, इसको 1 दे देते हैं, इसमें रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर, तो रख दो। यहाँ से होगा a बराबर 6 माइनस 2 गुणा 7, तो होगा a बराबर 6 माइनस 14। तो a का मान कितना आएगा, 6 गए तो कितना बच गया, यहाँ से 8 बच गया क्या, कितना बचा, -8। तो a का मान कितना आ गया, 8। 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो -8 आ गया। और d हमें n का मान हमारे पास कितना आ गया, 7। हमें n का मान निकालना था और a का मान निकालना था, तो वो हमारे पास आगे है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। हमें a का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है और Sn का मान दे रखा है। Sn मतलब योगफल का मान दे रखा है, d का मान निकालना है। तो सीधा ही हम Sn वाला सूत्र लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम n पदों का योगफल, डायरेक्ट योगफल वाला सूत्र लगा देंगे, यहां से निकल जाएगा। Sn बराबर कितना आएगा, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से s हमें n का मान कितना दे रखा है, 8, 8 बटे 2, a का मान 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका मान दे रखा है Sn का 192, यहाँ कितना आएगा 4, तो यहाँ 6 प्लस 7d, अंदर गुणा कर दो आप। तो यहाँ से आएगा 192, 6 चौक 24 प्लस 7 चौक 28d। इस 24 को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या आएगा, 28d बराबर 192 माइनस के कितने आएंगे, 24। यहाँ से आएगा 28d बराबर, इधर से देखो 192 में क्या बैठाएंगे, 24। तो यहाँ से 12 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। यहाँ कितने बच गए, 8। 8 में से 2 जाएंगे, 6, 1। यहाँ से कितना आ गया, 168। तो यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, तो कितना 168 बटे 28। देख लो, अब काटेंगे इसे, 4 से कट जाएगा क्या, 7 चौक 28 में तो 7 पर कट गया गई। इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब ये काटेंगे 7 तो 7 छकू 42। तो कितना आएगा, डी का मान 6। कितना आसान क्वेश्चन था, 1 मिनट में नहीं लगा इसे। तो ये हमारे पास डी का मान आ गया, हमें डी का मान ही निकालना था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इस एल का मतलब समझो, ये एल अंतिम पद होता है। अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं और दूसरा हम क्या लिखते हैं, इसे एन से भी लिखते हैं। ठीक है, अंतिम पद को एल से भी लिखते हैं, एन से भी। या देखो कुल पद कितने दे रखे हैं, 9। इसका मतलब आपको एन का मान दे रखा है 9। अब ए का मान निकालना है, एस एन वाले सूत्र से निकाल देंगे। क्या करेंगे, हम यहां से डायरेक्ट करेंगे, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। तो क्या होता है हमारे पास, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एल मतलब अंतिम पद है, एल लिख दो या ए एन लिख दो, एक ही बात है। हमें एस एन का मान दे रखा है 144, एन का मान दे रखा है 9 बटे 2, ए का मान देने रखा है, ये तो निकालना है, और इसका मान दे रखा है 28। ठीक है, तो यहां से देखो, ये इधर आएगा 2, ये गुणा में है, भाग में इधर किसमें है, गुणा में। तो 144 गुणा 2, ठीक है, यहाँ होगा 9 ए प्लस 28। ठीक है, अब इस ये 9 किसमें, गुणा में, इधर लेकर आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से भाग में लेकर आएंगे तो क्या होगा, ए प्लस 28 बराबर 144 गुणा 2 बटे में आएगा 9। 9 से कट रहा है, काटो इसको, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बच गया 5 और 9 छिक 54। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32। ये उधर चला जाएगा तो यह हमारे पास आ गया a बराबर 32 माइनस 28। तो a का मान कितना आ गया, 28, कितना आ गया 4। तो ये हमारा उत्तर है। कितना आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली देखना था, उत्तर आ गया। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट कर लिए। इसका 10 पार्ट का मतलब हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी को मैथ अड्डा स्टीफन की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे।